वेलकम टू रॉय स्टोरी चैनल। भूतिया हवेली की सच्चाई। 1998 की बात है। मैं यानी राहुल और मेरे 4 दोस्त सुमित, आकाश, नेहा और प्रिया कॉलेज में पढ़ते थे। सभी को एडवेंचर का बहुत शौक था। अक्सर हम छुट्टियों में किसी अनएक्सप्लोर्ड जगह घूमने निकल जाते थे। लेकिन इस बार हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जिसके बारे में सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। शुरुआत। हमारे शहर के पास ही लगभग 20 किलोमीटर दूर एक बहुत पुराना टूटा फूटा घर था। लोग उसे शुक्ला हवेली कहते थे। गांव के लोग बताते थे कि आज से 40 साल पहले वहां शुक्ला जी अपने परिवार के साथ रहते थे। एक रात अचानक हवेली में आग लगी और पूरा परिवार जिंदा जल गया। उसके बाद से किसी ने उस हवेली में कदम नहीं रखा। लोग कहते थे कि रात को वहां से चीखें आती हैं और रोशनी बुझ बुझ कर जलती है। हम सबने तय कर लिया कि वहीं चलकर असली सच्चाई देखेंगे। हवेली में पहला कदम। शाम को लगभग 7 बजे हम वहां पहुंचे। हवेली बाहर से ही डरावनी लग रही थी। टूटी खिड़कियां, दरख्ती दीवारें और घुप अंधेरा। हमारे पास टॉर्च थी। गेट को जरा सा धक्का दिया तो चर्र चर्र की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। उस आवाज ने हमें और भी असहज कर दिया। भीतर कदम रखते ही एक अजीब सी बदबू और ठंडक महसूस हुई, मानो कोई हमें छू रहा हो। कमरे की हलचल। हमने पहला कमरा खोला। वहां पुरानी टूटी कुर्सियां और राख जैसी जली हुई लकड़ियों के टुकड़े दिखे। अचानक प्रिया ठिठक गई और बोली, तुम लोगों ने देखा? अभी खिड़की के पास कोई खड़ा था। सब हंस पड़े कि ये उसका वहम होगा। लेकिन जब आकाश ने टॉर्च उसी तरफ डाली तो सचमुच एक साया खिड़की के बाहर से भागता दिखा। अब हमारी हंसी डर में बदलने लगी। अजीब आवाजें। करीब 9 बजे होंगे। हवेली के भीतर अचानक बच्चे रोने की आवाजें गूंजने लगी। नेहा बोली, ये तो वही है जैसे कोई मदद मांग रहा हो। हम सब ठिठक गए। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। डर के बावजूद हम सीढ़ियां चढ़ गए। ऊपर का कमरा आधा जला हुआ था। दीवारों पर काले धब्बे और राख अब भी चिपकी थी। तभी पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। हमें लगा हवा होगी, लेकिन सारी खिड़कियां बंद थीं। कमरे में हड्डियों की बदबू फैल गई। सच्चाई का सामना। अचानक सुमित की टॉर्च बंद हो गई। मैंने अपनी टॉर्च आगे की और रोशनी की। तभी कोने में एक औरत खड़ी दिखी। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। आंखों से लाल रोशनी सी निकल रही थी। वो धीमी आवाज में बोली, क्यों आए हो यहां? मत छेड़ो हमें। इतना सुनते ही नेहा चिल्लाई और भागने लगी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तभी उस औरत की कराहती आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। कमरे की दीवारों पर जैसे खून से लिखा जा रहा था, जाओ, नहीं तो यहीं से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। भागने की कोशिश। आकाश ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ा। जैसे ही सब बाहर भागे, पीछे से जोरदार धमाका हुआ। जब पलटकर देखा तो पूरा कमरा आग की लपटों में घिर चुका था। लेकिन कोई जलने की गंध नहीं आ रही थी, सिर्फ वही कराहती चीखें सुनाई दे रही थीं। हम भागते हुए नीचे पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा और भी खतरनाक था। हवेली के बीचों बीच सफेद कपड़ों में खड़ा एक पूरा परिवार नजर आया, जिनके चेहरे खून से लथपथ और जले हुए थे। उनकी आंखों में गहरी नफरत झलक रही थी। वो सब हाथ फैलाकर हमारी ओर बढ़ रहे थे। आखिरी पल। हम चीखते हुए हवेली के गेट की तरफ भागे। उसी समय अजीब सा झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही हम बाहर निकले, सब कुछ शांत हो गया। अंदर झांक कर देखा तो हवेली वैसी ही सुनसान थी। न कोई आग, न औरत, न परिवार। उस दिन के बाद हमने कसम खाई कि उस हवेली की ओर दोबारा कभी रुख नहीं करेंगे। आज भी जब उस रात को याद करता हूं, लगता है कि मरने से बच गए। गांव वाले कहते हैं कि वे आत्माएं आज भी अपनी मौत का बदला मांग रही हैं।